हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम करंट फीलिंग्स अपडेट कर रहे हैं। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और इस कनेक्शन को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। फोकस आपको पूरा अपने पर्सन पे रखना है। कई बार मैं बता चुकी हूँ कि ये जो रीडिंग्स है ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। हज़ारों लोग देख रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे मैच करे, कुछ बातें उनसे मैच करे। तो हर चीज़ को पर्सनली लेके ऑफेंड नहीं होना है, या हर चीज़ को पर्सनली लेके दिमाग में 100 सवाल नहीं लाने। आपको क्लियर रहिए मन में कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे साइंस वाले देख सकते हैं, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए ये रीडिंग नहीं है। और अगर स्टोरी सुनते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये फीलिंग्स मेरी है, या फिर कुछ ऐसी बातें आपके लाइफ में घटित हो रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पर्सन की फीलिंग्स है मेरे, या मेरे पर्सन ऐसे ही है, तो समझिए ये रीडिंग आपके लिए है और टाइमलेस है। तो जब कभी भी आप इस वीडियो ओपन हो जाती है या इस वीडियो के सामने आ जाते हो, आपके सामने ओपन हो जाती है ये वीडियो, समझ आइए ये वीडियो आपके लिए। चलिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। और हाँ, मेल फीमेल, लड़का लड़की हो, शादी हुई हो नहीं हुई हो, सिंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, सारे लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना काफ़ी समय से, मतलब बहुत टाइम हो गया है, बहुत कोल्ड सी सिचुएशन है। मतलब एक मिनट रुक जाइए, माइक को ठीक से एडजस्ट कर लूँ। कोल्ड सी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अटकी पड़ी है सिचुएशन। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मे बी फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या दोस्त इन्वॉल्व हो गए, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, या फिर अब दोनों के बीच में ना एक कॉमन डिसीजन ही नहीं हो पाता है किसी भी बात को लेकर। आपका कोई और ओपिनियन होता है और आपके पार्टनर का कोई और ओपिनियन होता है, कभी भी एक जैसा ओपिनियन नहीं हो पाता आप दोनों का। इस वक्त भी मुझे लगता है कि आप कहीं और देख रहे हो, आपके पर्सन कहीं और देख रहे हैं। मतलब दोनों के ओपिनियंस, दोनों का बिहेवियर या दोनों की माइंडसेट एकदम अपोजिट है इस वक्त। ना वो आपके माइंडसेट को समझ पा रहे हैं, ना आप उनके माइंडसेट को समझ पा रहे हो। ठीक है, मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स अगर डीप में देखी जाए ना, इनके अंदर बहुत से सवाल जवाब चल रहे हैं, बहुत एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, हाल फिलहाल में मे बी आप दोनों के बीच में कोई बहस हुई हो। ठीक है, जहाँ पे जिसके बारे में ये पर्सन लगातार सोच रहे हैं, मतलब वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, मतलब बिल्कुल ही गुस्से पड़े हैं उसमें, उसी बारे में ओवर थिंकिंग चल रही है। ओवर एंड ओवर उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या मेरी क्या गलती हो गई, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन ने या तो अपने ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रखी है, फैमिली की, करियर की, जॉब की, एनीथिंग, कुछ जानबूझ के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सिर पे ले रखी है, और उसको अब निभाते निभाते इस पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है। हो सकता है आपको भूलने के लिए, अपने आप को आपसे डाइवर्टेड रखने के लिए, डिस्ट्रैक्टेड रखने के लिए इस पर्सन ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे ले रखी हो और उसी को निभाने में बिजी हो गए हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ या रखता हूँ, अगर मैं उससे बात नहीं करता हूँ, उससे दूर दूर भागता हूँ, तो शायद आई विल बी ओके, मैं आगे बढ़ पाऊँगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है रियलिटी में अगर देखा जाए तो। मुझे ये भी लगता है कि कुछ गिल्ट है, कुछ ऐसा इस पर्सन ने आपको बोला, कुछ ऐसा इस पर्सन ने आपसे किया है जिसका गिल्ट इस पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। गिल्ट के अंदर दबे हुए है ये पर्सन। ठीक है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन कुछ ऐसा आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं जो लॉन्ग टर्म हो, जो स्टेबल हो सकता है आपको कमिटमेंट देना चाहे, या हो सकता है कुछ स्टेबल ऑफर, कुछ स्टेबल स्टैंड लेना चाहे इस कनेक्शन के लिए। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द डेविल,
ओके देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता ऐसा था जहाँ पे हैप्पीनेस थी, स्टेबिलिटी थी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, एंजॉय करते थे एक दूसरे की कंपनी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने थॉट्स के वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट करी, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को 5 ऑफ वॉन्ड्स में ले गए, आप दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, आप दोनों की जो स्टेबल रिश्ता है वो ख़राब हो गया, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट नाउ दे वांट दिस, अब ये फिर से चाहते हैं आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता, आपके साथ बात करना, आपके साथ कनेक्टेड रहना, ओके। नाउ दे वांट दिस विथ यू, और वो उसी बारे में शायद सोच भी रहे हैं कि यार मुझे उसको भी स्टेबल कुछ ऑफर करना है, मुझे उसके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। मे बी कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, या फैमिली से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, समथिंग और द अदर। अब ये क्या है ये आपको वक्त आने पे पता चल जाएगा, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी या स्टेबल ऑफर देने के बारे में ये पर्सन क्लियरली सोच रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो पुरानी कोई बातें जो इन्होंने खुद ही ख़राब की है, मुझे लगता है आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो हमेशा ही जोड़ना ही चाहा है, इस पर्सन को आपने हमेशा प्यार ही दिया है, बट वो प्यार नहीं देख रहा है जो आपने दिया है, आपने क्या गलत किया है उस पर फोकस है इस पर्सन का। उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया, उसे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, वो तो मुझे भूल गया है या भूल गई है, यही चल रहा है उनके मन में, ठीक है। और उसको सोच सोच कर और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ज़्यादा इमोशनली ड्राउन फील कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। मतलब एक डूब रहे हैं अपनी परेशानियों में, सर पकड़ के बैठ गए हैं, ठीक है, कि यार ये क्या हो गया, मुझे चाहिए था हैप्पी रिश्ता, स्टेबल रिश्ता, और मैं ये क्या मिल रहा, अकेलापन है, प्यार नहीं मिल रहा है, बोर्डम फील कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, ओके। पछता रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ना चूज़ करते हुए किसी ऐसे रिश्ते को चूज़ कर लिया जो इनके सिर पे बोझ बन के बैठा है, ठीक है। तो ऐसा हो गया ना ये कि खुद ही आ बैल मुझे मार टाइप ऑफ सिचुएशन हो गई है। इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया जो इतना प्यार देते थे, स्टेबल था सब कुछ, हैप्पी था, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट चूज़ किया, उन्होंने ड्रामा चूज़ किया, ओके। और अब वो पछता रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि समथिंग इज स्टॉपिंग देम, कुछ ऐसे रिश्ता हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो रोक रही है इस पर्सन को आपकी तरफ आने से, ओके। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है लेकिन इस पर्सन को आपके साथ ना कुछ अटैचमेंट है इस पर्सन का जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अटैचमेंट तोड़े से भी नहीं टूटता, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस पर्सन को आपको लेकर है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे लगता है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना चाहते हैं जहाँ पे ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं और ना आप उनको छोड़ो ऐसे सिचुएशन बुलाना चाहते हैं। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको जकड़ के रखना चाहते हैं अपने पास। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट, क्यों आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, पेजेस की एनर्जी, आपसे एज में छोटे भी हो सकता है, लेकिन अगर एज में भी छोटे नहीं है, ये जो भी ऑफर करते हैं ना आपको, ये पेजेस की एनर्जी होती है, जहाँ पे ये आपको नाइट्स या किंग का या क्वीन की एनर्जी में आ सकते हैं, पेजेस की एनर्जी में होते हैं। तो इनका जो इनके बचपने की वजह से या इनके इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से इन्होंने आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है इनके किसी दोस्त ने या किसी टाइम पास रिलेशनशिप ने आप दोनों के बीच में एक टांग अड़ाई है, ठीक है। कच्चे कान के आपके पर्सन बेसिकली। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, ओके 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लीब्रा और एक्वेरियस। देखिए आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपसे जानबूझ के दूर दूर भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो ऐसे ही हैप्पी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जितना आपसे दूर भाग रहे, क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। इन्होंने ही चूज़ किया आपसे दूर जाने का, और ये अभी भी करेंटली भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो ये यही कर रहे हैं। बोलते ना एक बहाव से उल्टा बहने की कोशिश करना, कुछ ऐसा ये पर्सन कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी हैप्पीनेस आप हो, ठीक है, ये आपके साथ होते हैं तब स्टेबिलिटी होती है, खुश होते हैं, अटैचमेंट है आपसे, लेकिन क्या कर रहे हैं, आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, ठीक है। और दैट इज़ ओनली हर्टिंग देम,
वही उनको उनके ऊपर एक बोझ डाल रही वो सिचुएशन। नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? स्लो मूविंग एनर्जी है, कुछ सोचते हैं तो उसको करने के लिए 10 साल लगा देते हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन जितना टाइम लगा रहे हैं ना एक्शन लेने में, उतना ही उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, उतनी उनकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, रात को नींद ना आना, बुरे सपने आना, ठीक है, इमोशनल डाउनहिल पे है ये पर्सन, ठीक है, इमोशनली बिल्कुल स्टेबल नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वक्त लगा रहे हैं, वो जानबूझ के आपको भी वेट करा रहे हैं और खुद को भी परेशानी में डाल रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे? मुझे लगता है ये पर्सन को ना अपने आप को और आपको परेशान करने में बड़ा मज़ा आता है। 4 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी किसी के लिए मुझे लगता है एक हंसते खेलते रिलेशनशिप को इस पर्सन ने नज़र लगा दी है, चीट करके, झूठ बोल के, या ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। या तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना बहुत खुश हो, एंजॉय कर रहे हो सकता है आप शादीशुदा हो तो उनको ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, उन्हें चीटेड फील हो रहा है बेवजह का, मतलब कुछ है भी नहीं, जानबूझ के आपके ऊपर एक्यूजेशंस डालना गलत सलत। जब आपके साथ थे ये पर्सन तभी भी आपको आप पे ट्रस्ट नहीं था, ठीक है, और जब अब आपके साथ नहीं है तभी भी इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं। इनको पता नहीं हमेशा ही ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ ऐसा करते हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, दे डोंट ट्रस्ट यू। 5 ऑफ कप्स क्यों है? या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, द मून, पाइसिस, बहुत याद कर रहे हैं ये पर्सन आपको, बहुत ही ज़्यादा। कल रात को मुझे लगता है ये पर्सन बहुत याद कर रहे थे आपको, ठीक है। सीक्रेटली आपको स्टॉक करना, सीक्रेटली एडमायर करना, सीक्रेटली मिस करना बहुत ज़्यादा हो रहा था, ओके। इमोशनली ये पर्सन बहुत डाउन है इस वक्त, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस रहते हैं, चुप रहते हैं। मुझे नहीं लगता काफ़ी लोग, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप उनसे बात करते हो कुछ भी। डेविल क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, हो सकता है, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट हो सकता है कि आने वाले 8 घंटों में, कमिंग 8 आवर्स, इनका कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आए या कॉल आए और कुछ अजीब ही बात करे आपसे, ठीक है। या तो ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं या कुछ सेक्सुअल टॉक्स हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। अब आई डोंट नो आप ये चाहोगे कि नहीं, लेकिन ये होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। फ्लर्ट करना या ड्रिंक करके भी कॉल कर सकते हैं आपको, यू नो, जब होश में ना हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे काफ़ी लोगों के लिए। आपकी एनर्जी क्या रहेगी? आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त? आप क्या चाहते हो इस पर्सन से, इस रिश्ते से? 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप ना, मुझे लगता है अपने आप को आपने काफ़ी संभाला है इस वक्त। आप पीछे मुड़ के इस पर्सन को भी देखते हो, आप आगे अपने फ्यूचर की तरफ भी देखते हो। आप ना फोकस्ड हो दोनों तरफ, फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी और पास्ट में भी। आप इस पर्सन को भी भूले नहीं हो, लेकिन आप अपने लाइफ पे भी ध्यान रख रहे हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव? द स्टार। हो सकता है आप कोई फेमस पर्सन हो, कोई मे बी किसी एरिया ऑफ किसी फील्ड में या किसी एरिया में आप काफ़ी फेम पा चुके हो। आप लोग पीपल लुक अप टू यू, लोग आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। आप फेमस हो सकते हो, कोई यूट्यूबर हो सकते हो, ठीक है, या कोई, क्योंकि हम ये मून कार्ड है, मुझे लगता है आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप में साइकिक एबिलिटीज़ है, ठीक है। आपके हेयर कलर, कुछ डिफरेंट हेयर कलर कराया है आपने, आपको टैटू हो सकता है, आपने टैटू बना रखा है, ठीक है। मुझे लगता है आप एक स्ट्रॉन्ग साइकिक पर्सनालिटी हो सकते हो, ठीक है, या फिर आर्ट से रिलेटेड हो सकते हो, आर्ट फील्ड में हो सकते हो। लेकिन आपका जो नसीब है, आपका जो लक है, आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपका साथ दे रही है इस वक्त, ठीक है। यू आर इन योर बेस्ट शेप। व्हाट मोर डू वी हैव? बट आपने होप्स नहीं हारे हैं फ्रॉम दिस कनेक्शन, फ्रॉम दिस पर्सन। आप अभी भी होपफुल हो, लेकिन आप अपने लाइफ को लेकर ज़्यादा होपफुल दिख रहे हो मुझे, आप अपने लाइफ को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो। एंड लास्ट जो आपकी फीलिंग के लिए आ रहे है वो है द एम्परर। यू आर ऑन टॉप ऑफ एवरीवन। मुझे लगता है आप इतने एक्सपीरियंस ले चुके हो, इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हो कि आप सबसे ऊपर हो। यू कैन सी एवरीवन,
ठीक है। आपके पर्सन पेजेस की एनर्जी में है और आप एम्पिरर हो सकता है आप एज में बड़े हो या किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आपने महारत हासिल करी हुई है, ठीक है। पीपल लुक अप टू यू, कोई बॉस हो सकते हो या फिर यू ओन समथिंग, आप किंगडम ओन करते हो, अपनी एक छोटा सा ग्रुप है आपका या बड़ा सा ग्रुप है जो लोग आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग हो इस वक्त इस रिश्ते में। आप विक्टिम नहीं प्ले कर रहे हो ना, आप इस रिश्ते पे डिपेंडेंट हो किसी तरह से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आप बहुत स्ट्रांग पर्सन दिख रहे हो। एंड बॉटम में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अर्निंग, यू आर डूइंग वेल, ठीक है। आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको पैसा मिल रहा है, यू आर डूइंग क्वाइट वेल। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए एडवाइस। इस कनेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, इस कनेक्शन को लेकर या क्या मैसेजेस है। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। फर्स्ट कार्ड इज द रियलाइजेशन, नंबर 3। नेक्स्ट कार्ड इज डिसर्नमेंट, नंबर 10। एंड लास्ट कार्ड जो है वो है सेल्फ लव, नंबर 6। देखिए सेल्फ लव तो मुझे काफ़ी लोग, मेजॉरिटी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप से प्यार करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। या अगर नहीं कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि आपको खुद से प्यार करना है। आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं। इट डजेंट, वो आपका काम नहीं है वो सोचना। थिंक अबाउट योर सेल्फ राइट नाउ। इस पर्सन से आपको प्यार चाहिए ना, तो अपने आप से प्यार करिए, ठीक है। मे बी आप खुद को बहुत निगलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ओके। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सही क्या है गलत क्या है सोचिए, ठीक है। अंधाधुंध कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी एक्शंस ले रहे हो, डिसर्नमेंट इज़ नेसेसरी, ठीक है। सही क्या है गलत क्या है, आपको क्या करना है, क्लैरिटी रखिए माइंड में, फॉगी माइंडसेट मत रखिए, ठीक है। एंड लास्ट है रियलाइजेशन। हो सकता है आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम रिश्ते के गहराई में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि हमारे विजन डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, हमें सही गलत समझ में नहीं आता। क्या ये रिश्ता हमारे लिए सही है, क्या ये पर्सन हमारे लिए सही है, वी डोंट टेंड टू अंडरस्टैंड दैट। बट आपके लिए ये वक्त है रियलाइजेशन का। आंखें खोलिए, रियलिटी देखिए, ये पर्सन आपको क्या शो कर रहा है, क्या साइंस मिल रहा है आपको, ओके, उसको फॉलो करिए। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर चिपका देना। एंड जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।